देश भर में धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व का त्योहार। राजधानी दिल्ली में भी छठ व्रतियों ने एक अलग उत्साह का माहौल देखने को मिला। दिल्ली के अलग अलग छठ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जब सभी छठ व्रतियों ने खुलकर अपनी आस्था को प्रकट करते हुए पूरे विधि विधान के साथ इस पर्व का जश्न मनाया और सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना की। लोक आस्था से जुड़े भक्ति के महापर्व छठ पर्व की धूम पूरे देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में भी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया गया। दिल्ली के अलग इलाकों में छठ व्रतियों की आस्था की तस्वीर देखने को मिली। बीते 28 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ शुरू हुए 4 दिन के इस महापर्व की कड़ी में रविवार को तीसरे दिन सभी छठ व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ्य देकर सूर्य देव की उपासना की। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 19 में भी देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था के इस पर्व की डुबकी लगाई। यहां छठ व्रतियों ने एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। छठी मैया की भक्ति में सराबोर दिखाई दिए सभी ने सूर्य देव की उपासना कर छठी मैया को मनाने का प्रयास किया। सभी व्रतियों ने छठी मैया को अर्जी लगाते हुए सुख शांति की कामना की। इसके साथ ही यहाँ पर बिहार जन जागरण समिति द्वारा बिहार की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने के मकसद से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी लोक कलाकारों ने बिहार के संस्कृति की नज़ीर पेश करते हुए अपने सुरों से यहाँ जलवा बिखेरा। इस दौरान कई मनमोहक झांकियाँ भी प्रस्तुत की गईं, जिससे कार्यक्रम में आए श्रद्धालुओं को खूब लुभाया। हालांकि इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार से मिलने वाली सुविधाओं पर दुख व्यक्त किया। मैं तो सभी छठ भक्तों से पहले तो छठ मैया की एक बहुत ही आस्था का पर्व है, उसी की सबको बधाई देते हुए बोलो छठ मैया की। और आगे आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन किया है तो मैं बता दूं कि ये हमारा जो बिहार जन जागरण समिति है, ये पिछले 22 वर्ष से लगातार निरंतर अथक प्रयास करते करते और ज़्यादा से ज़्यादा और भव्य इसको प्रोग्राम को एक भव्य रूप देते हुए यहाँ तक पहुँची है। इस संस्था ने जो एक मुकाम हासिल किया है वो दिल्ली की टॉप मोस्ट 2-4 जो संस्थाएं हैं उनमें से एक बिहार जन जागरण समिति है। और इस समिति में जो भी हमारे साथ लोग खड़े हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, जो टीम शुरू से हमारे साथ थी वो आज भी एज इट इज़ हमारे साथ लगी हुई है और बनी हुई है, तन मन धन से हमारा सहयोग करती है। तो सभी साथियों का और हमारे अध्यक्ष का और देवेंद्र भाई साहब का बहुत एक हमारे पास शब्द नहीं है उनके लिए, तो खैर वो हमारे लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं हर वक्त। लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 2 वर्ष से हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, यूँ कह लो कि कोई इलेक्शन की बात आते ही, क्योंकि है तो हम तो 22 साल से कराते आ रहे हैं, कुछ कुकर मोते पैदा हो जाते हैं, कुछ नए लोग ऐसे आ जाते हैं जो छठ महापर्व पे हमारे को एक डिस्टर्ब पैदा करते हैं। वो डिस्टर्ब हमारे साथ 2 साल से हो रहा है। हमारी संस्था पिछले 22 वर्ष से छठ महापर्व का भव्य आयोजन करती आ रही है। इसमें पहले तो जब हम स्टार्ट किए थे तो पर्सनल लेवल पे ही होता था, अब तीर्थ यात्रा विकास समिति का भी सहयोग रहता है। लेकिन उसमें जो व्यवस्था हम करते हैं व्रतियों के, जो अपना घाट की खुदाई करवाना, उसमें पानी डलवाना, उसके बाद जितनी लाइटिंग और जितनी भी ये सारी सुविधा उनके जो ना कपड़ा चेंज करने का, और जो भी लोग बाहर से आते हैं उनको रुकने का भी इंतजाम हमारे यहाँ ये बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। तो हमने छठ पूजा की शुरुआत की तो पर्सनल लेवल पे ही किया, अब गवर्नमेंट भी उसी से जागरूक होकर अब इन्वॉल्व भी हुई है। लेकिन हमारे साथ तो फिलहाल अब ये 2-3 साल से तो सौतेलापन का ही चल रहा है। मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं पिछली बार भी साफ शब्दों में ही कहा था, जो इतना बड़ा आयोजन के बावजूद भी हमें पानी तक नहीं मिला। पिछले साल भी नहीं मिला, इस बार भी देखिए अगर पूजा ख़त्म हो गया अब टैंकर आए हैं, तो ये सब समस्याएं रही है। कुछ कमियां दिल्ली सरकार के अंदर भी रही है, तो इससे मैं थोड़ा सा आहत जरूर हूँ।